नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। अगर आपने भी बिहार बीएड सीटी 2026 का एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 मिनट मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 22 जून से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसे कड़े नियम जारी किए हैं जिन्हें अगर आपने नहीं समझा तो आप अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। आज मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और 8 बड़े नियम जो है बताने वाला हूं, जो कि आपको कॉलेज चॉइस करने वक्त काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी तारीखों की। इन्हें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए। आपका रिजल्ट 19 जून 2026 को आ चुका है। दूसरा आपका है 22 जून से 28 जून तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है। याद रखिए ये सबसे मेन टाइम है, इसे आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं 22 से 28 तारीख तक अगर आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको 22 से 28 तक हर हाल में आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 3 जुलाई को फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। और 3 से 9 जुलाई तक आपको सीट कंफर्मेशन फीस देनी होगी। एक पेमेंट आपका कटेगा, 3 से 9 जुलाई तक आपको पेमेंट कंफर्म कर देना है। उसके तुरंत बाद 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आपको कॉलेज जाकर पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन कराना होगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट जो है 14 जुलाई को आएगा और उसका एडमिशन जो है 15 से 18 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका क्लासेज जो है 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अब आते हैं उन नियमों पर जहां हर साल बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें ध्यान से सुनिए। पहली बात, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उन्हें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप एडमिशन भूल जाइए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, कॉलेज की चॉइस और उनका प्रेफरेंस सिर्फ एक बार सबमिट होगा। एक बार लॉक करने के बाद आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझकर अपना काउंसलिंग कीजिएगा। तीसरा नियम, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वहां की आगे की प्रोसेस पूरी करनी होगी। अगर आप अलॉटेड कॉलेज छोड़ देते हैं तो आप अगले किसी भी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। चौथा पॉइंट, रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होंगे, ठीक है। पांचवें पॉइंट में बताया गया है माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीटें संबंधित माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। यानी जो भी माइनॉरिटी कॉलेज है वहां के 50% जो सीट होगा वो सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी के सीट पे आप जा सकते हैं। छठा है एप्लीकेंट्स को एक या उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 कॉलेज चुनना होगा। एटलीस्ट 3 कॉलेज आपको चॉइस करने होंगे। सातवां पॉइंट है आपका, एप्लीकेंट एक या उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी में अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं, ठीक है। आठवां पॉइंट आपका दिया गया है एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हर हालत में वह वापस नहीं की जाएगी। मान लीजिए अगर आप फीस जमा कर देते हैं फिर कहते हैं कि नहीं हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो आप तो पेमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।